स्थिति अभी तक ना आए चाहे कितना करो कमाई फिर भी बचे नहीं को पाई मकान क्या चाहते हैं भ्रष्टाचार। चलो हमारी जुबान थक गई लोगों की कहते कहते। दिखना तो चाहिए ना फटा है हम तो रहे मुसीबत झेल देसी चीजें हो गई फेल महंगा होगा कड़ुआ तेल सब जीएसटी का है सारा और पैसा चाह रहा है और पुतला भी जलाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। क्या कहें? देखिए, इस वक्त पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल डीजल को लेके जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, सबसे बड़ी मार डीजल इतना महंगा हो गया, उसकी वजह से महंगाई जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है डीजल का। डीजल कांग्रेस ने कभी भी पेट्रोल डीजल को इतना ऊंचा नहीं जाने दिया था। जिस तरीके से ये कमाई कर रहे हैं आज की डेट में, ये सरकार कमाई कर रही है पेट्रोल डीजल से, बहाना कर रहे। जब कांग्रेस का समय था उस वक्त जो एक्साइज थी, जो उसके ऊपर जीएसटी लगती थी, जीएसटी नहीं सेल टैक्स था, तो पर उसके बावजूद भी $100 के ऊपर भी क्रॉस कर गया था। मनमोहन सिंह जी के टाइम में $140 तक भी गया था, उसके बावजूद भी नहीं बढ़ने दिया था, क्योंकि महंगाई ना मारे लोगों को, इस वजह से उसको सब्सिडाइज करके और सस्ता पेट्रोल डीजल दिया गया था उस वक्त। आज भी दिया जा सकता है। अगर डीजल पेट्रोल को आप कमाई का जरिया बनाएंगे तो आम आदमी की जेब से ही जाएगा, आम आदमी पीसेगा। पर ये सोच मुझे समझ में नहीं आती कि कहाँ से बीजेपी की सोच आई है कि बीजेपी पेट्रोल डीजल से कमाई के साथ साथ लोगों को भी मार रही। पेट्रोल डीजल से अगर कमाई करोगे तो उसका सीधा सीधा जनता के ऊपर बहुत पड़ेगा, खासकर जो नीचे का तबका है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ। जो गरीबी की रेखा के नीचे पहले ही इन्होंने रोजगार छीन लिया, पहले ही इन्होंने बेरोजगारी दे दी, पहले ही इन्होंने जो है आज खाने के लिए लोग मोहताज हैं, पैसा नहीं है लोगों पे, काम धंधा नहीं रहा, नौकरी नहीं रही, तरस रहे हैं लोग बाग। अगर ऐसे हालात के अंदर इस तरीके से चलेगा तो कैसे चलेगा? इस तरीके से नहीं चलेगा जिस तरीके से ये चलाना चाहते हैं। ये तो हालात ऐसे इन्होंने पहुंचा दिए हैं कि छीना झपटी शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। भूखा मरता व्यक्ति क्या नहीं करेगा? क्या कहना चाहेंगे सर सरकार को? सर सरकार को तो, अंधी सरकार को क्या कहें। अब किसान इतने 100 दिन से ज़्यादा किसान बैठा हुआ है, वो कहते हैं हमने तुम्हारे फायदे के लिए दिया है, वो कहते हैं हमें फ़ायदा नहीं चाहिए। जब सरकार कोई नई बिल लेके आती है तो वो उस जनता से पूछती है जिसके हक में बिल आता है, उसको बुलाते हैं, उससे बात करते हैं, उसका सलाह मशवरा करते हैं, उसको उसके फ़ायदे और नुकसान बताए जाते हैं, वो भी अपनी तरफ से कुछ बोलते हैं, उनको ऐड किया जाता है। पर ये तो सरकार अंधी सरकार है और ये सीधी इसकी जिम्मेवार अगर है तो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है। ये हो रही है जिस तरीके से अब पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और कब बढ़ रहे हैं? जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत लगातार गिर रही है। और इस पे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये कीमतें हमारे हाथ में, इनका नियंत्रण नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि ये कोरोना काल की वजह से बढ़ रही हैं, और वहीं हमारी वित्त मंत्री भी कहती हैं कि हमारे हाथ में इसका कोई नियंत्रण नहीं है। तो सरकार पूरी तरीके से अपने आप को लाचार दिखाती है और विवश दिखाती है, और इसका प्रभार, इसका भार किस पर पड़ रहा है? एक गरीब आदमी पर पड़ रहा है। वो गरीब आदमी, वो मध्यम वर्ग का आदमी जो अपनी पेट्रोल अपनी स्कूटर या मोटरसाइकिल में अपनी टंकी में डलवाने जाता है, और उसके लिए 1 लीटर के लिए 91 रुपये 17 पैसे उसको आज की डेट में देने पड़ रहे हैं। इतनी कीमत देनी पड़ रही है उसको, और उसके बाद कहाँ से वो अपना घर का खर्च चलाएगा, अपने बच्चों की दवा दारू का इंतजाम करेगा, और कहाँ से बच्चों की स्कूल का इंतजाम करेगा? हम विरोध प्रदर्शन के चलते सरकार झुकती थी और कीमतों को नियंत्रित करती थी, लेकिन आज की सरकार गूंगी बहरी सरकार होगी है, किसी तरीके के प्रदर्शन या किसी की बात को सुनने का उनमें सक्षम नहीं है। महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या कहना? नहीं, महंगाई इसलिए होगा कि महंगाई जो इतना है, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम 100 रुपये लीटर हो गया, गैस का दाम 820 रुपये हो गया। जब पहले कांग्रेस के टाइम था तो 420 रुपये में 400 के अंदर मिलता था। आज इतना 2 गुना महंगाई हो गया तो कैसे गुजारा होगा? वैसे हिंदुस्तान में काम धंधा नहीं है, लॉकडाउन के बाद जो लोग खाली बैठे हुए, पहले तो काम की तलाशी कर रहे हैं, जो नौजवान बच्चे पढ़े लिखे खाली घूम रहे हैं, नौकरी नहीं उनके पास।
तो इतना महंगाई होगा तो कैसे गुजारा होगा? ये केजरीवाल तो बोल केजरीवाल गैस हाँ सिलेंडर जी, सिलेंडर महंगा हो गया, महीना महीना बढ़ता जा रहा, रेट कम नहीं होता है। कांग्रेस के राज में हमने 4 रुपए 50 पैसे में मोपेड चलाई थी, आज भी हमें याद है। अब मैं सीनियर सिटीजन हूँ और हमने 4.5 रुपए में 4 रुपए 50 पैसे लीटर में मोपेड चलाई थी और स्कूटर चलाए थे। पहले तो सस्ती भी थी। पहले सस्ती थी तो कांग्रेस के टाइम में सस्ता था। इन्होंने क्या रहा देश को लूटने का सिवाय कुछ दूसरा। इनके 2 ही लड़के, एक मोदी जी और एक अडानी और अंबानी, इसके सिवाय दूसरे ने। एक हमारे किसान बेचारे आज देखो क्या शादी कहाँ हुई? वो तो खुद रंडवा है, उसको क्या पूछोगे? जिसने घर नहीं बसाया वो घर क्या बसाएगा? जिसे यही नहीं पता सिलेंडर कैसे खरीदना, घर कैसे चला। तेल के भाव आज कहाँ से कहाँ पहुंचा। 70-80 रुपए किलो मिलता था, आज 160 रुपए किलो ले रहे हैं। ये नहीं नजर आ रहा उनको। आपने कहा उनके 2 बेटे हैं, एक अडानी और अंबानी, वो गोद लिए हुए हैं, गोद लिए हुए। हम दो हमारे दो और एक 2 और हो गए। एक ओवैसी आ गया और एक केजरीवाल। इनके ये हैं दो बस। जिसने घर नहीं बसाया वो घर क्या बसाएगा? जिसे यही नहीं पता सिलेंडर कैसे खरीदना, घर कैसे चला। तेल के भाव आज कहाँ से कहाँ पहुंचा। 70-80 रुपए किलो मिलता था। इंद्रपुरी के क्षेत्र के अंदर पूसा इंस्टीट्यूट के सामने महंगाई का पुतला फूका है और मोदी के हाय हाय के नारे लगाए गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, आज पूरे देश के अंदर पेट्रोल के दाम को देखकर हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल एक ऐसा चीज़ है देखिए, इससे सारा आयात निर्यात होता है। इस पेट्रोल के बढ़ाने की वजह से सब्जी, दूध, हर चीज़ में मतलब बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने आज निर्णय लिया कि श्रीमती सोनिया गांधी के आह्वान के अनुसार पूरे देश के अंदर में चल रहा है। हम लोग भी इंदरपुर ब्लॉक के अंदर में रहता हूँ। मैं दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। और इस नाते पूरा आज विरोध प्रदर्शन हम लोगों ने किया है पेट्रोल के लेकर। और गैस जो सिलेंडर है, कांग्रेस के समय में देखिए 2 से 40 रुपये गैस मिलता था, आज 820 रुपये हो गया। इस वजह से हम लोगों ने आज नरेंद्र मोदी